नमस्कार। इंजीनियरिंग सर्वे की 29वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट है। आज हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे स्पॉट लेवल से। स्पॉट लेवल्स, अगर हम ग्राउंड लेवल पे कुछ लेवल्स लेते हैं किसी भी एरिया की और एक्सकेवेशन के बाद फिर बॉटम पे लेवल्स लेते हैं, तो बॉटम लेवल्स और टॉप लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हाइट हो जाता है। उन सारी हाइट्स का मीन निकालने के बाद हम टॉप एरिया का उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे उसमें वॉल्यूम कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम उस फिगर को या तो रेक्टेंगल्स में या ट्रायंगल्स में या स्क्वायर्स में बांट दें और उस स्क्वायर के अलग अलग लेवल्स का हम मीन निकालने के बाद टॉप एरिया से उसको मल्टीप्लाई करें। इसकी भी एक प्रॉब्लम हम करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। और दूसरा है असेंबली ऑफ प्रिज्म। हम पूरे एरिया को बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स में या स्क्वायर प्रिज्म्स में बांट के और असेंबली ऑफ प्रिज्म मेथड से उसको हम सॉल्व करें। तो असेंबली ऑफ प्रिज्म मेथड को हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें स्पॉट लेवल्स हमने लिया हुआ है टॉप और बॉटम का। अब ये वाला फिगर देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर था जिसमें हमने सेंटर पे ई पॉइंट पे उस भी हमने इसके लेवल्स लिए। ए पॉइंट पे हमने ग्राउंड पे लेवल्स लिए, बी पॉइंट पे ग्राउंड पे लेवल्स लिए, सी पॉइंट पे ग्राउंड पे लेवल्स लिए, डी पॉइंट पे ग्राउंड पे लेवल्स लिए और ई पॉइंट पे ग्राउंड पे लेवल्स लिए। एक्सकेवेशन करने के बाद हमने फिर से ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे बॉटम ऑफ द टैंक पे हमने लेवल्स लिए और उन दोनों ग्राउंड लेवल्स का जो डिफरेंस आया वो हमने लिख दिया। हाइट एट ए 2.75 मीटर, हाइट एट बी 2.85 मीटर, हाइट एट सी 3.01 मीटर, हाइट एट डी 3.60 मीटर एंड हाइट एट ई 4 मीटर। मतलब अगर ई पॉइंट पे देखें तो टॉप लेवल मान लीजिए 400 मीटर था तो बॉटम लेवल हो गया 396 मीटर, तो डिफरेंस आपका 4 मीटर आ गया। इसी तरह से हमने पांचों जगह पर लेवल्स लिए। अब ये जो आपका फिगर था ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 4 ट्रायंगल्स में, AEB, BEC, CED एंड AED। इस प्रकार से हमने इसको 4 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो चारों ट्रायंगल्स है, अब इसको हम ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे ये ट्रंकेटेड प्रिज्म हो। मतलब ABE उसका जो बॉटम है, बॉटम तक जाने के बाद ये पूरा का पूरा एक प्रिज्म हो गया। इस प्रकार से 4 प्रिज्म। अब इन 4 प्रिज्म में जैसे आपका अपन इसको कंसीडर करें ABE को, तो A पर जो हाइट है, बी पर जो हाइट है और ई पर जो हाइट है, इन तीनों का हम मीन निकालेंगे और उसके बाद इस एरिया को, ABE एरिया को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम एक ट्रंकेटेड प्रिज्म का आएगा। इसी तरह से बाकी ट्रंकेटेड प्रिज्म का हम वॉल्यूम निकालेंगे। लास्ट में हम चारों को सम कर देते। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए इस रेक्टेंगल का साइज है 15 मीटर बाय 25 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया 15 बाय 25, दैट इज इक्वल टू 375 स्क्वायर मीटर। तो ये 375 स्क्वायर मीटर। अब हम देखेंगे 375 स्क्वायर मीटर जो है वो 4 ट्रायंगल का एरिया है, 1 2 3 4। तो हम अगर 375 को 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम ये भी निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू 375 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 93.75 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ गया हर ट्रायंगल का एरिया 93.75 स्क्वायर मीटर। अब हम इन ट्रंकेटेड प्रिज्म को नाम दे देते हैं, इसके वॉल्यूम को V1, V2, V3, V4। तो जैसे अगर हम ट्रंकेटेड प्रिज्म EBE लेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा V1 और एंड सो ऑन, ऐसे करके हम 4 वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ फॉर V1 आप देखिए हमारे पास A, B और E 3 पॉइंट है। तो ए पॉइंट का हाइट है टॉप और बॉटम के बीच में 2.75, तो हमने यहां लगा लिया 2.75। इसी तरह से बी पॉइंट पे हाइट है 2.85, तो हमने यहां लगा दिया 2.85 और ई पॉइंट पे हाइट है 4, तो हमने यहां लगा दिया 4। तो वॉल्यूम आएगा एरिया इनटू हाइट एट ऑल 3 कॉर्नर्स HA प्लस HB प्लस HC अपॉन 3। मतलब तीनों कॉर्नर्स का हमको मीन लेना है। तो ये हमने मीन लिया तो हमारे पास V1 आ गया 300 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से V2 पे आप देखेंगे, V2 पे आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, B, C और E। तो हम यहां पर लगाएंगे HB, HC और HE और इसका मीन निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया से मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू पुट की HB की 2.85, HC की पुट की 3.01
और HE की पुट की 4 और इनका मीन निकाल के हमने जो वॉल्यूम निकाला वो आया हमारा 308.125 क्यूबिक मीटर। अब आइए हम V3 पे आते हैं। तो V3 पे हमारे पास 3 पॉइंट है C, D और E। तो हमारे पास हाइट से HC, HD और HE इन तीनों का मीन निकालेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर लिखिए A इंटू HC प्लस HD प्लस HE अपॉन 3। HC की वैल्यू 3.01, HD की वैल्यू 3.6 और HE की वैल्यू 4। इन तीनों का मीन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमारे पास 3 नंबर ट्रंकेटेड प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया 331.5625 क्यूबिक मीटर। अब आ जाइए V4 पे। V4 पे हमारे पास 3 पॉइंट है D, A और E। तो हमारे 3 हाइट्स हो जाएंगी HD, HA और HE। इन तीनों का मीन और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया इंटू HD प्लस HA प्लस HE अपॉन 3। तो हमने HD का वैल्यू पुट किया 3.6, HA का वैल्यू पुट किया 2.75 और HE का वैल्यू पुट किया 4। इन तीनों का मीन निकाल के 93.75 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया 323.4375 क्यूबिक मीटर। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन आएगा चारों वॉल्यूम्स को जोड़ने से। टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चारों वॉल्यूम्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 की 300, V2 की 308.125, V3 की 331.5625 और V4 की 323.4375। ये आपका टोटल आ गया 1263.125 क्यूबिक मीटर। अभी स्पॉट लेवल वाले न्यूमेरिकल को हम असेंबली ऑफ प्रिज्म मेथड से भी करेंगे और आइए देखते हैं इसको अगले प्रॉब्लम में। असेंबली ऑफ प्रिज्म मेथड में हम ग्राउंड को काफी सारे इक्वल रेक्टेंगल्स में या काफी सारे इक्वल स्क्वायर्स में बांट देते हैं। जैसे आप देखिए ये वाला है, कोई ग्राउंड है उसको हमने इक्वल रेक्टेंगल्स में या इक्वल स्क्वायर्स में बांट दिया है और वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन निकलता है V इज इक्वल टू A अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ H1 प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ H2 प्लस थ्राइस समेशन ऑफ H3 प्लस क्वाड्राइस समेशन ऑफ H4 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर जो H1 है, H1 वो हाइट होगी प्रिज्म के ऐसे कॉर्नर की जो सिर्फ एक ही रेक्टेंगल में या एक ही प्रिज्म में लग रही होगी। जैसे अब यहां देखेंगे ये कॉर्नर वाला, ये H1 ये किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है। और H2 ऐसा हाइट होगा जो दो रेक्टेंगल को कॉमन हाइट शेयर कर रहा होगा। जैसे आप ये देखेंगे यहां पर H2, अब H2 इस वाले रेक्टेंगल को भी शेयर कर रहा है और इस वाले रेक्टेंगल को भी शेयर कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कॉमन है। H3 ऐसा हाइट होगा जो 3 रेक्टेंगल्स को शेयर कर रहा होगा। जैसे आप ये देखेंगे यहां पर H3, अब H3 इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी कॉमन है, इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी कॉमन है और इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी कॉमन है। और H4 जो 4 रेक्टेंगल्स में कॉमन होगा उसको हम बोलेंगे H4। तो यहां पर आप देखेंगे ये H4 है, ये इस वाले रेक्टेंगल में, इस वाले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रेक्टेंगल्स में कॉमन हाइट है। तो इस प्रकार का कोई भी हाइट होगा तो इसको हम बोलेंगे H4। और A जो है वो एरिया एक रेक्टेंगल का रहेगा, एक रेक्टेंगल का एरिया और ये इन सारे समेशंस को। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें से पहले तो सॉर्ट आउट करेंगे कि H1 कितने हैं, H2 कितने हैं, H3 कितने, H4 कितने और एक रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे और सबका समेशन को डिवाइडेड बाय 4 करके एरिया से मल्टीप्लाई करके हम अपना एरिया निकाल देंगे। अब इस बात को और हमको अच्छे से समझना है तो हम एक न्यूमेरिकल करके इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये स्क्वायर्स में बटा हुआ है और हर स्क्वायर का जो साइज है वो 10 मीटर बाय 10 मीटर है। यहां पर हर कॉर्नर पे टॉप लेवल और बॉटम लेवल का डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है। यहां पर जैसे टॉप लेवल और बॉटम लेवल का डिफरेंस ए पॉइंट पे 1.1 है, ऐसे 1.3 है, 1.5 ऐसे ही आप देखेंगे तो पूरे फिगर में आपको लेवल्स का डिफरेंस जो है यानी जो डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन आपको हर पॉइंट पे दिखेगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सॉर्ट आउट करना है कि H1 कहां पर है, H2 कहां पर है, H3 कहां पर है और H4 कहां पर है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन ऑफ H1। अब समेशन ऑफ H1 में हमें ऐसी डेप्थ निकालनी है जो यूनिक हो और एक ही प्रिज्म पे एप्लीकेबल हो। तो आप देखेंगे यहां पर जैसे 1.1, अब 1.1 सिंगल प्रिज्म पे एप्लीकेबल है और किसी प्रिज्म को ये शेयर नहीं कर रही है तो हमने 1.1 ले लिया। इसके बाद आप देखेंगे ये 2 को है, ये 2 को है तो ये 1.3। नाउ दिस 1.3 अगेन यूनिक, एक ही प्रिज्म को अब एप्लीकेबल है
तो हमने 1.3 भी ले लिया यहां पर। इसके बाद आप देखेंगे ये इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये 1.5 ना 1.5 सिर्फ इसी प्रिज्म को एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी प्रिज्म को एप्लीकेबल नहीं, किसी और प्रिज्म के साथ अपना डेप्थ शेयर नहीं कर रहा है, तो ये 1.5 हमने यहां ले लिया। 1.3 के बाद 1.5, इसके बाद आप देखेंगे 1.5 के बाद ये 0.7। अब 0.7 भी एक यूनिक डेप्थ है, किसी और प्रिज्म के साथ ये शेयर नहीं कर रही है, तो हमने 0.7 ले लिया। उसके बाद आप देखेंगे ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग, इन तीनों को छोड़ दीजिए, फिर 1.2 ले लीजिए। अब 1.2 यूनिक है, किसी और प्रिज्म के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो ये 1.2 ले लिया। अब इन सब का सम आ गया हमारा 5.80 मीटर। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ H2। मान H2 ऐसी डेप्थ निकालना है जो दो प्रिज्म को शेयर कर रही हो। तो ऐसी सबसे पहले हमको डेप्थ मिल रही है 1.3। अब ये 1.3 जो है इस प्रिज्म और इस प्रिज्म के लिए कॉमन है, तो 1.3 ले लिया हमने। इसके बाद 1.5 को आप देखेंगे ये दोनों प्रिज्म के लिए कॉमन है, 1.5 ले लिया हमने। फिर ये वाला 1.5 देखिए यहां पर ले लिया। उसके बाद आप 2.4 देखिए, ले लिया। अब ये 2.9 जो है ये तीन प्रिज्म को शेयर कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 1.5 सिंगल प्रिज्म के लिए, 0.7 सिंगल प्रिज्म के लिए, 1.2 इन दो प्रिज्म को कर रहा है, तो ये 1.2 भी हमने यहां पर ले लिया। फिर 1.7, 1.6, फिर 1.2 सिंगल प्रिज्म के लिए है, तो 2.1 डबल प्रिज्म को दे रहा है, 2.1 ले लिया। फिर 1.8 ले लिया और ये 1.4 ले लिया। अब 1.7, 2.2, 2.4, 2.9 ये तो चार प्रिज्म को कर रहे हैं, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। तो हमारा ये सम आ गया आपका समेशन ऑफ H2 16.50 मीटर। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ H3। H3 माना ऐसा डेप्थ जो तीन प्रिज्म को शेयर कर रहा हो। तो आप देखेंगे कि 2.9 जो है वो ऐसा अकेला डेटा है जो तीन प्रिज्म को शेयर कर रहा है, और कोई भी डेप्थ जो है तीन प्रिज्म को शेयर नहीं कर रहा है, तो हम इसको यहां पर ले लेंगे 2.9। ये 2.9 हमने यहां ले लिया समेशन ऑफ H3 ना। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ H4। समेशन ऑफ H4 माना ऐसी डेप्थ निकालना है जो चार प्रिज्म को शेयर कर रही हो। तो ऐसी डेप्थ हम देखेंगे, बाकी जो बची हुई है बाकी सारी तो हमने इसमें डेटा में फीड कर दिए। अब ये जो 6 डेप्थ्स हैं ये बची हुई है और ये चार प्रिज्म को शेयर कर रही है। जैसे 1.7 को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 को कर रहा है, 2.2 1 2 3 4 को कर रहा है, 2.4 1 2 3 4 को कर रहा है, 2.9 1 2 3 4 को कर रहा है। सिमिलरली 3.1 1 2 3 4 और 6.6 1 2 3 4। इस प्रकार से ये जो 6 डेप्थ्स हैं ये चार प्रिज्म को शेयर कर रही हैं अपनी डेप्थ। तो हमने 6 की 6 यहां पर ले ली, से 1.7, 2.2, 2.4, 2.9, 3.1 एंड 6.6, और इसका सम आ गया हमारा 18.90 मीटर। अब वॉल्यूम का जो हमें फार्मूला मिला हुआ है V इज इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट समेशन ऑफ H1 प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ H2 प्लस थ्राइस समेशन ऑफ H3 प्लस क्वाड्राइस समेशन ऑफ H4 डिवाइडेड बाय 4। हमने समेशन ऑफ H1 की वैल्यू फीड कर दी 5.8, समेशन ऑफ H2 की वैल्यू फीड कर दी 16.5, समेशन ऑफ H3 की वैल्यू फीड की 2.9, समेशन ऑफ H4 की वैल्यू फीड की 18.9, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया। एरिया हमको गिवन है ईच स्क्वायर का 10 मीटर बाय 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो ए इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, या 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया 3077.5 क्यूबिक मीटर। तो आप लोगों ने देखा कि वॉल्यूम्स के कितने सारे प्रकार हम लोगों ने किए। यहाँ पर 5 या 6 प्रकार से हमने वॉल्यूम निकालने के तरीके सीखे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो आप मेरे को निसंकोच संपर्क करें, मैं आपके शंका का समाधान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।